अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर की, जहां साई इंग्लिश स्कूल के स्वामित्व को लेकर कुछ दिनों से विवाद अपनी चरम पर है। कल्याण पूर्व के काटेमानेवली इलाके में स्थित साई इंग्लिश स्कूल के प्रशासक हैं गिरी बाबू सोमाया। आपको बता दें कि साई इंग्लिश स्कूल के स्वामित्व को लेकर गिरी बाबू सोमाया का कुछ सदस्यों के साथ विवाद न्यायालय में प्रलंबित है और इसी बीच गिरी बाबू सोमाया ने 14 अक्टूबर को एक शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो कल्याण पश्चिम से कल्याण पूर्व पहुंचे थे एक स्कूल में, लेकिन उसी दौरान एक चौक पर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके वाहन को रोकने की कोशिश की। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज है और इसी फुटेज में हाथों में हथियार और लाठी डंडे लेकर कुछ लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। गिरी बाबू के मुताबिक जिन लोगों ने उनके वाहन को रोकने का प्रयास किया, उनके हाथों में हथियार और लाठी डंडे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अज्ञात युवक उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद गिरी बाबू ने बिना अपना वाहन रोके उसे स्कूटी पर चढ़ा दिया। इस दौरान उनके पीछे 4 से 5 हमलावर दौड़े। ये घटना मौके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अपनी जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल कमिश्नर दत्तात्रेय कराले के मार्गदर्शन में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन गुंजाल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उमेश माने पाटिल, खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक पवार और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शरद ने सीसीटीवी की मदद से इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम है जयेश, अंकुश और राहुल खुले। चौंकाने वाली बात तो यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से जयेश नाम का आरोपी साई स्कूल में ही काम करता है। वहीं दूसरी ओर कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस फरार हमलावरों की तलाश कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस मामले में जयेश और अंकुश समेत कितने अन्य लोग शामिल हैं। मैं कल्याण वेस्ट से 14 तारीख सुबह नवमी के दिन अपने बच्चों के साथ कल्याण ईस्ट में हमारा स्कूल है, वहाँ के लिए निकला था। तो खड़कपाड़ा से पहले वानी विद्यालय, वहाँ से मैं आ रहा था। तो वानी विद्यालय पे एक लड़के ने मेरे को उल्टे हाथ की तरफ बाइक से ठोका हल्का सा, और मुझे लगा जनरल लोग जैसे बाइक लग जाती है वैसा ही कुछ हो गया। फिर उसने अगली गाड़ी को भी ठोका, तो उसको ठोकने के बाद जब भागा तो अगली गाड़ी ने गाड़ी रोक दी और उसने उस लड़के को बुलाया, तो आया ही लड़का। फिर वो निकल गया अपने रास्ते। तो मैंने नोटिस किया वो लड़का वापस से आगे खड़ा था और उसने मुझे हाथ दिया। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, तो वो मुझे बोला कि तुम गाड़ी कैसे चलाता है। मैंने उसको बोला कि गाड़ी चलाता है तो वहाँ क्यों रुका नहीं तो फिर उसने हमारा जो ईस्ट में एक स्कूल है उसका मैटर निकाला और मैं समझ गया कि ये उससे कुछ कनेक्टेड है, और मैंने गाड़ी का विंडो क्लोज किया और मैं गाड़ी वहाँ से निकालने लग गया। फिर उसने किसी को इशारा किया, एक स्कूटी मेरे सामने आके रुकी, मेरे गाड़ी को पूरा ब्लॉक कर दिया उसने, और मैंने हॉर्न दिया तो भी हटाया नहीं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। मैं स्कूटी को गाड़ी दौड़ाता रहा मैं अपनी। उसके बाद सीधा मैंने बाइक का पुतला वगैरह क्रॉस करके बाइक का पुतला पे एक ट्रैफिक वाले की हेल्प के लिए कि अटैक हुआ है मेरे पे, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, आप हेल्प करो। उसने रास्ता क्लियर कराया। मैं खड़कपाड़ा में रहता हूँ, तो मैंने खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी ले जाके रोक दी। उसके बाद पुलिस मेरे साथ आई, उनका कोऑपरेशन था मेरे साथ, इसलिए हम लोग उस दिन बच गए। याच्यामध्ये दिनांक 14/10/2021ला त्या ठिकाणी जे फिर्यादी आहेत गिरीबाबू हे आपल्या गाडीतून पत्नी व मुलासहित त्याच्या स्कूलमध्ये चाललेले होते। अशा वेळी ते वाणी स्कूल संदीप हॉटेल क्रॉस करताना पुढच्या रोडवर त्या ठिकाणी चिकनगर या ठिकाणी त्याचा पाठलाग करणारे जे काही अटॅकर्स आहेत त्या ठिकाणी 3 गाड्यांनी त्यांनी त्यांचा पाठलाग केलेला होता। त्या ठिकाणी चिकनगरच्या ठिकाणी त्याला जीव मारण्याच्या उद्देशाने त्याच्यावर अटॅक केलेला होता। यामध्ये गुन्ह्याचा तपास अतिशय सखोल रीतीने करून यामध्ये 2 आरोपींना त्या ठिकाणी अटक करण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये जे 2 आरोपी अटक झालेले आहेत त्याच्यातील पहिला आरोपी आहे जयेश